यहाँ पर गैर संप्रदाय के व्यक्ति कोई शाह खालिद नाम के व्यक्ति से सौदा कर दिया गया था, तो उस प्लाट का हमने बयाना ले लिया था बस। क्योंकि यहाँ के लोगों को पहले भी एक बार 2000 पहले एतराज़ था ऐसा मकान के सौदे होने पे, उसमें काफ़ी लोग पलायन के लिए मजबूर हो गए थे। सबको ये था कि माउंटेन ले रहे हैं पीछे जी वो ना लें। माहौल बिगड़ने का अंदेशा था, इसीलिए सारे मोहल्ले वासी, सारे क्षेत्रवासी भयभीत थे। मैंने पहले पूछा भी था, ऐसा नहीं है, मतलब बिना पूछे कुछ नहीं करा था। अब पहले कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी किसी को। अब उस प्लाट का जो है सौदा वापस हो गया है। हमें खुशी है कि उन्होंने हमारी बात मानी और हमारी बात को समझा। उत्तर प्रदेश के बरेली शहर की मशहूर दरगाह आला हजरत के पास एक मकान की बिक्री पर हंगामा मचने के 2 साल बाद अब प्लॉट के सौदे पर बखेड़ा खड़ा हो गया। हिंदू बहुल इलाके के लोग शाह खालिद नाम के व्यक्ति के प्लॉट खरीदने के विरोध में खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि यहां दूसरे समुदाय के व्यक्ति के मकान लेने से उनके बच्चों की सुरक्षा को बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। मोहल्ले वालों के कड़े विरोध के बाद मकान की तरह इस प्लॉट का सौदा भी फिलहाल रद्द हो गया है। शहर के बिहारीपुर क्षेत्र के दुर्गाजी धाम में ज्योति सेठ का एक प्लॉट है। इस प्लॉट के सौदे को लेकर पिछले कुछ दिनों से यहां अंदर खाने विरोध पनप रहा था, जो बाद में बाहर आ गया। इसके खिलाफ मोहल्ले वाले कलेक्ट्रेट पहुंचे और डीएम को संबोधित एक शिकायती पत्र में अपनी चिंताएं जताते हुए ये सौदा रद्द करने की मांग उठाई। मोहल्ले वालों के विरोध और चिंताओं को देखते हुए आखिरकार ज्योति सेठ ने यह सौदा रद्द करते हुए बयाना वापस कर दिया है। इसका मोहल्ले के लोगों ने स्वागत किया। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस प्लॉट को लेकर अपनी चिंताएं रखी और सौदा रद्द करने का स्वागत किया है। पीछे इस मकान के पीछे एक प्लाट है, ये जगह है बिहारीपुर खत्रियान दरगैया गली दुर्गा धाम। तो इस मकान के पीछे एक प्लाट है, सामने उसके ऑनर रहते हैं ज्योति सेठ, उनका बेटा करम सेठ। तो वो लोग एक मकान का सौदा प्लाट का उन्होंने एक मुस्लिम पक्ष से किया था, और क्योंकि यहाँ के लोगों को पहले भी एक बार 2000 पहले एतराज़ था ऐसा मकान के सौदे होने पे, उसमें काफ़ी लोग पलायन के लिए मजबूर हो गए थे। तो उस टाइम भी बहुत प्रोटेस्ट हुआ था। उसके बाद वो सौदा, उनका रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कैंसिल हुआ था। तो ये लोग नहीं मान रहे थे, इनको समझाया गया, फिर समाज के दबाव के आगे आखिर में मतलब अंततः परिणति जो हुई वो सुखद हुई और ये लोग मान गए कि हम उससे सौदा अपना रद्द कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ की कम्युनिटी को एतराज़ था। यहाँ तमाम प्रोग्राम होते हैं, नाथ नगरी के राजा का धार्मिक उत्सव होता है, गणेश उत्सव 11 दिन का, दशहरे का मेला लगता है विराट, और आपका होली का दहन और छोटे मोटे प्रोग्राम तो मतलब साल भर चलते रहते हैं। जब दूसरी कम्युनिटी आती है तो कहीं ना कहीं उस चीज़ में इंटरफेरेंस होता है। वो एतराज़ होने के बाद माहौल बिगड़ने का अंदेशा था, इसीलिए सारे मोहल्ले वासी, सारे क्षेत्रवासी भयभीत थे। उसके लिए उन्होंने उससे बात करी तो भगवान की कृपा से सद्बुद्धि आई और उन्होंने अपना सौदा वापस कर लिया। हमें खुशी है इस बात की, वो फिर से हमारे संग हैं। यहाँ सभी लोग एक ही परिवार, एक ही संप्रदाय, एक ही जाति धर्म के लोग रहते हैं। और यहाँ एक चौक है इस बीच में, और उस चौक में होलिका का दहन होता है, गौ सेवा होती है, और श्री गणेश उत्सव का कार्यक्रम होता है, एवं अन्य धार्मिक उत्सव भी उस चौक में होते हैं। और सभी लोग एक साथ एक परिवार की तरह प्रेम से मनाते हैं। मगर यहाँ पर गैर संप्रदाय के व्यक्ति कोई शाह खालिद नाम के व्यक्ति से सौदा कर दिया गया था, तो उस प्लाट का, जो कि यहाँ पर हम लोगों को अपने सुरक्षा में सेव की दृष्टि से हमने देखा उसको, और हमें महसूस हुआ कि यहाँ पर अब हमारे यहाँ महिलाएं, बच्चे सुरक्षित किस प्रकार रहेंगे जब दूसरे समुदाय का कोई व्यक्ति अगर यहाँ पर आ जाए। किसी अधिकारी से शिकायत करी थी आपने इससे? हमने जिलाधिकारी महोदय को के नाम ज्ञापन दिया था। उस दिन जिलाधिकारी ना मिलने की वजह से सिटी मजिस्ट्रेट को वो ज्ञापन दिया था। अब उस प्लाट का जो है सौदा वापस हो गया है, और पारिवारिक लोग अब इस क्षेत्र के सभी प्रबुद्ध जन आपस में बैठे थे, और परिवार का ये झगड़ा आज की तारीख में बिल्कुल समाप्त हो गया। हमें खुशी है कि उन्होंने हमारी बात मानी और हमारी भाव को समझा, और हमारे परिवार की सुरक्षा के लिए उन्होंने ये सौदा रद्द कर दिया। इसके लिए उनका बहुत खुशी से आभार। ज्योति जी, ये प्लॉट का मामला है, क्या है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? और ये सौदा रद्द हुआ तो क्यों हुआ, कैसे? ये हमने करा था, हमारे पैसे चाहिए थे, मजबूरी थी हमारी। हमारे हस्बैंड की डेथ हो चुकी है 3 साल पहले, इसलिए मुझे पैसे की ज़रूरत थी जी। मतलब वैसे मैंने पहले पूछा भी था, ऐसा नहीं है, मतलब बिना पूछे कुछ नहीं करा था। अब पहले कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी किसी को, हम आगे की जगह छोड़ के पीछे दे रहे थे, देखने भी आए थे लोग।
तो हमने बयाना ले लिया था बस, और कुछ नहीं करा। तो अब ये सौदा रद्द हुआ है किस वजह से? सौदा मतलब ये था कि सबको ये था कि माउंटेन ले रहे हैं पीछे, जी, वो ना लें, तो इसलिए आपने सौदा रद्द मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, ये मेरा परिवार है, ये सब लोग मेरे साथ हैं। सनद रहे कि 2 साल पहले 28 मई 2022 को यहाँ एक मकान की बिक्री पर भारी बवंडर मच गया था। वो मकान भी ज्योति सेठ के परिवार का ही था, जिसका रजिस्टर्ड एग्रीमेंट तक हो गया था, लेकिन मोहल्ले वाले यहाँ भी अड़ गए और उन्होंने यहाँ से पलायन करने के पोस्टर चस्पा कर दिए थे। ये विवाद काफी तूल पकड़ गया था और आखिर में ये रजिस्टर्ड एग्रीमेंट भी कैंसिल करना पड़ा था। इतना सब होने के बाद भी यहाँ एक बार फिर ये प्लॉट लेकर एक नए तरह का विवाद खड़ा करने की कोशिश सामने आई है। आखिरकार विरोध के बाद इस प्लॉट का भी सौदा रद्द हो गया है। इससे पहले बरेली के पंजाबपुरा इलाके में भी एक मकान खरीदने को लेकर इसी तरह का विरोध, पलायन के पोस्टर और प्रदर्शन की घटना सामने आई थी। उस केस में भी मकान का सौदा रद्द करना पड़ा था।